कैसे करते हैं मैनिफेस्ट एक टेक्स्ट मैसेज किसी इंसान से, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए, पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 मिलियंस ऑफ व्यूज हिट कर चुका है और हजारों हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं लोगों के ये बताते हुए कि उन्हें उनका मैनिफेस्टेशन मिल गया है, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब इसकी शुरुआत हुई थी पहले वीडियो के साथ, तो काफ़ी सारे स्केप्टिकल माइंड्स कह रहे थे शायद एरिक इन लोगों को पे कर रहे हैं इन वीडियोस पर टेस्टिमोनियल्स लिखने के लिए, क्योंकि इतने सारे थे वो। और अगर आप इस वक्त नंबर्स को देखेंगे, 5,000 से ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स। तो सबसे पहले मैं अपने पैसे इस तरह नहीं फेंकने वाला एक वीडियो की रैंकिंग बढ़ाने के लिए। तो आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये इंस्टा मैसेज पे काम करेगा, या फिर फेसबुक मैसेज पे, या फिर व्हाट्सएप, या किसी भी और तरह के मैसेज पे। इसका जवाब है कि हाँ, ये काम करता है किसी भी तरह के मैसेज पे, पर कुछ चीज़ें इसके बारे में बदलेंगी। और मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा आपके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, उनके जवाब देना चाहूँगा मैं, कि कैसे करना है मैनिफेस्ट एक टेक्स्ट मैसेज यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको अभी तक वो रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, या फिर आपको छोटे रिजल्ट्स मिले हैं पर आप बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं और वो अभी तक हो नहीं पाया है, तो हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में और आपको मिलेंगे कई सारे जवाब। उससे पहले शो रील हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं एरिक हो और इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करने वाले हैं कि क्या करना होता है हमें एक डीएम को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर पीएम को, या फिर जो भी एम आप करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, कोई भी मैसेज या फिर इवन फोन कॉल अगर आप चाहते हैं तो। इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं और शेयर करना चाहता हूं कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। और फाइनली एक ऐसी चीज है जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं शेयर की थी, जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कैसे आप इसे समझेंगे? सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि बदलाव लाने से पहले होनी चाहिए अवेयरनेस। तो जिस भी नई चीज की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहले उसके बारे में अवेयर होना होगा। तो नंबर 1, ध्यान दें कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है टेक्स्ट मैसेज, तो आपको ऐसा माहौल बनाना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। राइट, ये पहला पार्ट है। हमें सोचना है और हमें रखना है अपने दिमाग को शांत, ये बहुत जरूरी है। अगर हम अपने दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, एक क्लटर जैसा माहौल है, तो फिर एक चीज पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट्स में इस बात को लिखें ताकि आपकी लर्निंग और भी सॉलिड हो जाए। वेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट्स शो। जिसका मतलब है जहां फोकस जाता है वहां एनर्जी फ्लो करती है और रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप चाहते हैं किसी के टेक्स्ट मैसेज को मैनिफेस्ट करना, या फिर दूसरे इंसान से दूसरा टेक्स्ट मैसेज मैनिफेस्ट करना, और हजार और ऐसी चीजें, तो आपकी एनर्जी एक दिशा में नहीं है। तो मेरी सबसे पहले आपसे एडवाइस है कि इन सारे थॉट्स को डीक्लटर कीजिए बाय ब्रीदिंग। काम द माइंड। और इसके बाद ध्यान दें इस बात पे कि आपको एक मैनिफेस्टेशन पे अपना पूरा फोकस रखना है। 10 चीजों पे ध्यान मत दीजिए, 1 एट अ टाइम। और अब आपको करना क्या है? आपको विजुअलाइज करना है कि वो इंसान आपको मैसेज कर रहे हैं इस वक्त। आपको फील करना है कि ऐसा हो रहा है। आपको सुनना है उस मैसेज की आवाज को। सबसे जरूरी है फील करना, इवन विजुअल से भी ज्यादा। और ऐसा इसलिए है कि जब आप किसी चीज को फील करते हो, तो आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी और बढ़ती है, जिससे मैनिफेस्ट करना और आसान हो जाता है। और इसीलिए हमें करना होता है फील। अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह सवाल पूछिए कि मुझे कैसा लगेगा अगर मुझे यह मिलेगा, तो कैसे मैं मुस्कुराऊंगा, मेरी फिजियोलॉजी कैसे चेंज होगी इसमें, वो एक्साइटमेंट। और आपको ये फीलिंग इसमें डालनी है इस वक्त। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप इसको जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है लेटिंग गो। और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं। वो पूछते हैं कि एरिक, लेट गो कैसे करना है? आपने अभी अभी कहा कि सेट इट, अब आप कह रहे हो लेट गो, मैं कैसे करूं इसे?
ओके, तो आपको अपने इंटेंशंस सुबह के समय सेट करने हैं। इसे करने में आपको 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? मैनिफेस्ट करना है, दिमाग को शांत करना है, उस वाइब्रेशन को वहां छोड़ देना है यूनिवर्स की तरफ। और उसके बाद आपको ये करना है, डिटैच करना है आउटकम से अपने आप को। मतलब अपना फोन उठा के ये मत देखते रहिए कि उन्होंने मैसेज क्यों नहीं किया, कब आएगा वो मैसेज। ये अटैचमेंट होता है। और ऐसा करने से ये प्रतीत होता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, और यूनिवर्स आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो हटा दीजिए फोन को अपने आसपास से। और फोन से दूर हो जाने पर भी उसके बारे में सोचते मत रहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसे छोड़ दिया पर आप हर सेकंड में सोच रहे हैं उसके बारे में। वो भी एक फॉर्म ऑफ अटैचमेंट है। अगर आप अपने फोन को कहीं छुपा के उसमें ताला भी लगा देते हो फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। तो कैसे करना है हमें ये? तो इसका राज है कि आपको फोकस करना है हर एक छोटे छोटे पल में। जैसे कि आपने अपना फोन रखा और अब आप सोचते हो कि मुझे अब किसी के साथ खाना खाना है, तो पूरी तत्परता से वो काम कीजिए। ये खाना कितना अच्छा है, मैं कैसा फील कर रहा हूं इस वक्त। अगले मोमेंट में मुझे किसी इंसान से मिलना है, तो सोचिए क्या आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं उस वक्त? क्या आप सचमुच उनकी बात सुन और समझ रहे हैं, या आपका दिमाग कहीं और है? और अगर नहीं तो प्लीज अपने दिमाग को वापस लाइए उसी वक्त। गहरी सांस लेने से आप ये कर पाते हो। लिव इन द मोमेंट। आपको एंजॉय करना है जो आप करते हो डेली बेसिस पे। हर एक काम को एंजॉय कीजिए बिना सोचे किसी और चीज के बारे में। बस उस पल में रहना है आपको। और फिर अचानक से आपके बिना जाने बिना सोचे समझे ऐसा होगा कि आप अपना फोन उठाएंगे और आप भूल चुके होंगे कि आपने इंटेंशन सेट भी किया था। आपको भूलना है सबसे पहले। और आप अपने फोन में देखेंगे कि वो मैसेज आ चुका है। ये बहुत बहुत पावरफुल है। अब इसके बाद मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। आप में से जो लोग ये कहते हैं कि मैंने कई बार ऐसा ट्राई किया है पर कुछ भी नहीं हो रहा, और वो बोनस स्ट्रैटेजी ये है जो आपकी काफ़ी मदद करने वाली है बाय द वे। वो ये है कि अगर आपका कोई दूसरा नंबर है, अगर आपके पास एक दूसरा फ़ोन है दूसरे नंबर से, उस नंबर को सेव कीजिए उस नाम से जिससे आप मैसेज चाहते हैं, जिस इंसान से उस मैसेज को आप चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डैन से इस वक्त बोलता हूँ कि वे मुझे मैसेज करें, और मैं उनका नंबर सेव करता हूँ उस इंसान के नाम से जिनसे मैं मैसेज चाहता हूँ, और मैं उनका नाम भी उस तरह से सेव करूँगा, और मैं डैन से कहूँगा कि मुझे वो स्पेसिफिक मैसेज भेजें जो मैं रिसीव करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर इंसान से। और जब वो मैसेज आता है तो मुझे देखना है उसकी तरफ काफ़ी केयरफुली, और मुझे फील करना है कि कैसे मैं फील करूँगा जब वो इंसान मुझे सचमुच ये मैसेज भेजेंगे। एक्सपीरियंस करना है मुझे उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को। ये करने से आप महसूस कर सकते हो दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। और जब आप ये महसूस करने लगते हो जैसे कि ये इवेंट हो चुका है, तब आप उसे अट्रैक्ट भी करते हो। और ये था आपका बोनस लेसन, एक बोनस स्ट्रैटेजी जो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो बेटर रिजल्ट्स के लिए। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बहुत अद्भुत होगा अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को यूज़ करके वो रिजल्ट्स पा सकते हो जो आप चाहते हो। और ये मेरे लिए ऐसा होगा जैसे कि एक ड्रीम कम ट्रू। और जब ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट्स में लोगों को बताएं, जो लोग स्केप्टिकल हैं उन लोगों को पता चले कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सचमुच काम करता है। तो वापस आइएगा ज़रूर इस वीडियो पे जब ये आपके लिए काम करे, और अपनी सक्सेस स्टोरी को नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये होगा आपका तरीका पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का। एनीवे गाइस, अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आया, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो ज़रूर इस लाइक बटन को दबाएं और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। हमें जानना हमेशा अच्छा लगता है। और फाइनली भूलिए मत कि आपको करना है सब्सक्राइब, और आपको दबाना है बेल नोटिफिकेशन बटन को, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोज़ हर हफ्ते, ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइस, चाओ।